माय डियर स्टूडेंट, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पॉलिनोमियल क्या है वो समझा है। एक्सरसाइज 2.1 किया है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 में क्या है वो बताते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट, यानी सबसे पहले हमें जीरोज़ फाइंड करना है, फिर रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब इसमें लीनियर पॉलिनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन टॉपिक आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जैसे ax प्लस बी है, इसको हम पुट करते हैं जीरो के इक्वल। ये बन जाएगा ax, b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए जीरो आ गया इस लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर हम एक फॉर एग्जांपल और लेते हैं 2x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको हम पुट करते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल पुट किया। 2x माइनस 1 राइट हैंड साइड, x इक्वल टू 2 को नीचे ले आएंगे 1 अपॉन 2। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी देयरफॉर हाफ इज जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम कह रहे हैं इसके जीरोज फाइंड करो। इसके पहले लिख सकते हैं फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको लो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसके मिडल टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट कांस्टेंट 2 है, लास्ट में कांस्टेंट क्या है 6। 2 इंटू 6 क्या होता है 12। अब मिडल में हमारे पास क्या है माइनस 8। तो इस 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाएं कि ऐड करें तो माइनस 8, प्रोडक्ट करें तो 12 आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास देखो सिंपल सी दो फैक्टर बनते हैं -2 और -6। एक -2 है एक -6, दोनों को ऐड कर लें -8 और दोनों का प्रोडक्ट कर लें। ऐड तो -8 हो गया और -2 इंटू -6 का प्रोडक्ट 6 टू 12 प्लस 12 जो कि ये आ रहा है। यानी प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के इक्वल और एडिशन पे मिडल बनाना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हमने बना लिए। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6। ये माइनस 8x को इस तरह से हमने दो फैक्टर बना लिए। यहाँ भी x कर दिया, ये भी x। अब इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन आ जाएगा 2x, बचेगा x, इसमें से 2x निकल गया -1। 6 कॉमन लिया x फिर -1। ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे इकट्ठे ले लिए। दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 6, एक हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। अब इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं तो इनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1, इधर से 2x इक्वल टू 6, फिर x इक्वल टू 6 अपॉन 2, x इक्वल टू 3। तो देयरफॉर जीरोज of the polynomial are 1 and 3। अब इस चैप्टर में जो मेन है क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। और उससे भी पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने जीरोज। तो ये क्वेश्चन है फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज फाइंड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसके मिडल टर्म को पहले स्प्लिट करते हैं। मिडल में क्या है 7, फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 10। 1 इंटू 10 ये 10 हो गया।
अब इसके दो फैक्टर 7 के इस तरह से करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 7 और प्रोडक्ट करें तो 10, तो ये क्या बन जाएगा 2 और 5, क्योंकि इस 10 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 5 या 10, 2 और 5 2 हुए, तो इन दोनों को ऐड कर लें 7, दोनों का प्रोडक्ट 1 × 10 10 आ रहा है, इसके साथ भी x लगा दें, यहाँ भी x लगा दें, तो 2x और 5x 7x हो गया। तो इस तरह से हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं 2x + 5x + 10। अब इन दो स्टेप में कॉमन लो, इनमें कॉमन, तो x + 2x में कॉमन, x इसमें भी है इसमें भी, इसमें से एक x निकला, x बच गया, x निकला 2, इन दोनों में से 5 कॉमन, तो x + 2, ये x + 2 सेम है, सिमिलर कॉमन, ये x + 5 है इन सेकेंड ब्रैकेट, तो दो फैक्टर बन गए x + 2 x + 5। इस तरह से इनके जीरोस फाइंड करना है, तो हम पुट करेंगे x + 2 = 0 और x + 5 = 0, x 2 उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड -2, 5 ले जाएंगे राइट हैंड साइड -5। तो ये जो दो आंसर हैं, ये एक अल्फ़ा कहलाता है, दूसरा बीटा कहलाता है। यहाँ पे अल्फ़ा क्या हुआ हमारे पास, अल्फ़ा -2, बीटा -5। ये ग्रीक वर्ड है, देखो इस तरह से हम लिखते हैं अल्फ़ा ALPHA, इसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है। ये बीटा ये बोला जाता है। एक और होता है गामा, ये वर्ड हम यूज़ करेंगे, एक फैक्टर है अल्फ़ा, दो हैं अल्फ़ा बीटा, 3 फैक्टर होते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक आंसर हो गया अल्फ़ा, दूसरा बीटा, एक ये रूट्स हो गया, एक ये रूट हो गया, ये दो रूट्स हैं हमारे पास। अब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास ये दो फैक्टर आए हैं, तो इनको रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ये होता है हमारे पास अल्फ़ा + बीटा = -b/a। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ax² + bx + c, और हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल क्या है x² + 7x + 10, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इसे जब कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² a, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो a रिजल्ट क्या हो गया 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो b क्या हो गया 7। कोफिशिएंट ऑफ x लास्ट में c है कांस्टेंट, तो c यहाँ पर क्या आ गया 10। तो इस तरह से इनके x² का कोफिशिएंट a यहाँ पर 1, x का कोफिशिएंट b यहाँ पर 7, खाली कांस्टेंट c, ये a b c लेते हैं। ये हमारे पास कोफिशिएंट, हमें जो रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, तो जीरोज़ क्या है अल्फ़ा बीटा, इनका सम किसके इक्वल होता है, इनके कोफिशिएंट के -b/a के इक्वल होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है यहाँ पर -2, बीटा क्या निकला है -5। अब इनके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है a b c में चाहिए, b क्या है हमारे पास 7, यहाँ -7 डालें, a क्या है 1। अब इसको देखते हैं -7 = -7, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। ये वेरीफाइड जो है रिलेशनशिप हो गया -7 = -7। अब इसी में मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आपने किया इस क्वेश्चन को, x² + 7x + 10, ये जो क्वाड्रेटिक था इसके मिडल टर्म को ब्रेक करके दो फैक्टर बनाए 2x + 5x, 2 और 5 7, 2 5 = 10, यानी ऐड किया तो मिडल टर्म, प्रोडक्ट किया तो लास्ट हो गया। फिर ये इन दोनों में कॉमन x + 2, 5 कॉमन आ गया तो x + 2 कॉमन, फिर x + 5 दो फैक्टर हो गए, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, अल्फ़ा -2 बीटा -5। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा इसके नीचे लिख दिया कोफिशिएंट x² a 1, x का कोफिशिएंट b है तो x 7, c कांस्टेंट 10, और सम ऑफ द रूट अल्फ़ा + बीटा -b/a होता है। अल्फ़ा -2 था, बीटा -5, और b क्या है हमारे पास 7, a क्या है 1, ये डाल दिया तो दोनों साइड सेम हो गए, वेरीफाई हो गया।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, अल्फ़ा -2 बीटा -5 और सी 10 है, ए 1 है, ये भी इक्वल हो गया। तो इसलिए ये रिलेशनशिप जो है हमारे पास वो इसका जो है वेरीफाई हो गया इनके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। Obtain zeros of the quadratic polynomial x square minus 3, verify the relationship between 0 and the coefficient। अब quadratic polynomial x square minus 3 है, x square minus 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, वही रहेगा। अब ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये दो फैक्टर हो गए। अब पुट जीरोज़ x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस राइट हैंड साइड जाके प्लस हो गया और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस √3 हो गया। ये दो जीरोज़ आ गए हमारे पास फैक्टराइजेशन से। तो एक हो गया अल्फ़ा √3, दूसरा हो गया बीटा माइनस √3। अब इसे हमें रूट तो निकाल लिया करा, ऑब्टेन जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके दो जीरोज़ आ गए। पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है वेरीफाई करना है इस रिलेशनशिप को इनके जीरोज़ एंड कोफिशिएंट से। तो अब इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो देखो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या लिखा है x² माइनस 3, ये है। अब यहाँ पे ax² है, x² है, कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो 0 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 0x, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट 1, यानी x² का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x था ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाता है। तो x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास 0 है, तो b क्या हो गया 0 और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -3। तो a b c ये तीनों आ गए, ये आ गया कोफिशिएंट, ये आ गए जीरोज़। अब इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा क्या है √3, बीटा क्या है माइनस √3, बी क्या है हमारे पास 0, ए क्या है 1 माइनस √3 प्लस √3 0 और माइनस 0/0, ये दोनों इक्वल हो गए। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब इसी का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है फार्मूला। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा क्या है माइनस √3, c क्या है हमारे पास, c की वैल्यू -3 और a क्या है 1। तो √3 इंटू √3, एक 3 आ गया -3, यहाँ पे -3, दोनों इक्वल हो गए, यानी ये भी वेरीफाई आ गया, सम एंड प्रोडक्ट दोनों। तो ये जो है हमारे पास रूट्स भी निकल आया अल्फ़ा बीटा और वेरीफाई भी हो गया सम एंड प्रोडक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के जो दो पार्ट हैं दोनों करने हैं।